महासमुंद शहर के लोहिया चौक में हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा का किया गया स्वागत। पदयात्रा में पहुंचे संतों ने सनातन धर्म को लेकर लोगों को किया जागरूक। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तथा धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से संत एवं साध्वियों की पदयात्रा महासमुंद के कनिकेरा से होते हुए शहर पहुंची। इस बीच सनातन धर्मावलंबियों ने संत समाज का आतिशबाजी के साथ शहर के लोहिया चौक में स्वागत किया। लोहिया चौक में संतों ने धर्म सभा को संबोधित किया। संतों ने कहा कि सनातन धर्मावलंबियों को अपने संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। ललाट पर तिलक लगाना हर हिंदुओं का संस्कार है। यह यात्रा महाशिवरात्रि के दिन से प्रारंभ हुई है। आज 28वें दिन महासमुंद पहुंची है। पदयात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और धार्मिक चेतना के साथ सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करना है। आपको अंदर बुला रही थी मैडम, इनको तो मेरे को अंदर बुला रही थी, मैं अंदर शादी क्या? आप तो बोले इधर सामने बुला रही थी, बिना दो पेशेंट आप इधर आके मिल लेते ना, अंदर तो हम सब चले जाते, आप नहीं आ जाते। मैं बाहर से आई इतनी कटसी होती नहीं मैडम, कटसी होती है बाहर से कहीं का, वो हम एजुकेटेड होते हैं साउथ पर। अननोन प्लेस में आके इतनी सारा if they are not comfortable in what they are not working, then it means that I am not capable of doing my doctor work, right? Then I can go, right? नहीं सुनिए ना मैम, दो सुनिए I have to do everything. ये क्या बात हुई मैडम, मतलब आप उनको वैसे ही छोड़ के जाना चाहती है? इतनी गलत बात है मैडम, बात आपके काम से नहीं, आपके व्यवहार की हो रही है यहाँ पे। आप काम पे क्यों आ रही, मतलब आप ये बताना चाहती है कि उनको हम अंदर छोड़ दें और चले जाएं? क्या बोलना चाह रही है? मेरा नाम है त्रिवेणी दास, मेरा राम जानकी मंदिर खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़। उद्देश्य है हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ाना। अपने सनातन के प्रति स्वाभिमानी होना चाहिए भारतीयों को, और अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमानी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सनातन के मानबिंदु हैं उनका हिंदुओं को स्वाभिमान पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सम्मान की रक्षा के लिए संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय जो मानबिंदु हैं उनके लिए पूरा स्वाभिमान पूर्वक हिंदू समाज खड़ा हो, ये मेरा प्रयास है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और आज कौन सा दिन है और ये समापन कहाँ पे? आज लगभग 27वां 28वां दिन है लगभग, और रायपुर में हमारे 19 तारीख को इसका 19 मार्च को इसका समापन। कहाँ से शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई थी दंतेवाड़ा से, और पूरे वनांचल से, पूरे दक्षिण बस्तर से, उत्तर बस्तर से यात्रा आते हुए और आज महासमुंद तक आई है। सारे बान, जंगल, पहाड़, गिर कंदराओं में जो हमारे निवास करने वाले समस्त हिंदू बंधु हैं उन सबसे संपर्क करते हुए उनके यहाँ आना जाना, उनके यहाँ भोजन जल ग्रहण, जो भी भोजन प्रसाद है, और उनके सुख दुख को देखना, उनके साथ रहना, और उनके साथ एक अपनत्व का जो हमारा अनुभव हमारे उनके बीच जो बेहद आत्मीय रहा, जिसको हम अपने वाणी से कह नहीं सकते। ऐसा आत्मीयता जो हमारे वनांचल के जो शोषित पीड़ित पिछड़े हुए लोग हैं उनका प्रेम अपनत्व देख के ऐसा हृदय गदगद हो जाता है कि जैसे हम लोग कितने दिनों के बाद मिले हैं। ऐसा उनके अंदर जो प्रेम है, अपनत्व है, श्रद्धा है सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो अद्वितीय है, कहा नहीं जा सकता वाणी से। इतना लोग निकले हैं और अभी तक कितने लोगों का जन समूह इसमें शामिल है? जन समूह की का जो विषय है, कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, और बहुत बड़ी तादाद में लगभग 20-25 हजार के लोगों का हमारा संपर्क हुआ। कहीं छोटी बड़ी सभाएं हैं, कहीं कम है, कभी 10 है, 20 है, कहीं 1000, 2000, 4000 है। इस तरह से महासमुंद में इस मंच के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के द्वारा का जो विषय है, कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, और बहुत बड़ी तादाद में लगभग 20-25 हजार के लोगों का हमारा संपर्क हुआ। कहीं छोटी बड़ी सभाएं हैं, कहीं कम है, कभी 10 है, 20 है, कहीं 1000, 2000, 4000 है। इस तरह से महासमुंद में इस मंच के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच के द्वारा संदेश देना चाहेंगे कि भारत का हिंदू हिंदुस्तान के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिशें और राष्ट्र के भीतर भी राष्ट्रघातिनी शक्तियां
हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ गहन षड्यंत्र रच रही है, इनसे हिंदुओं को भी बचने की आवश्यकता है और हिंदुस्तान को भी बचाने की आवश्यकता है। इसलिए ये स्वाभिमान पूर्वक होना चाहिए कि हमारा सनातन के प्रति पूर्ण स्वाभिमान हो और अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण स्वाभिमान हो। यही हम सब संतों का प्रथम उद्देश्य और लक्ष्य है। जय श्री महाकाल। मैं साध्वी सौम्या किन्नर अखाड़े से नीलकंठ सेवा संस्था के अंतर्गत मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ अपनी हाजिरी देने के लिए। और यहाँ पर सर्व जागरण, हिंदू जागरण के प्रति हम लोग जो ये संत यात्रा निकाले हैं, इस यात्रा के माध्यम से हम सभी लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज है वो ना किसी से कमजोर था, ना ही होगा और ना ही रहेगा। हम बस इस यात्रा के माध्यम से हम उच्च से लेकर निम्न वर्ग के लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग हमारे आसपास में रहने वाले हिंदू भाई बहन सभी हैं हमारे साथ जुड़ करके रहे और हमारा हिंदू की शक्ति को कोई कमजोर न समझ पाए, इसका हम प्रमाण देना चाहते हैं। आप कब से इस पद यात्रा में हैं और इस पद यात्रा में आपने क्या बदलाव देखा? हमने इस पद यात्रा में यही बदलाव देखा है। अभी जो हमसे मिल रहे हैं, जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें यही हमने देखा है कि लोग भावुक होकर भी हमारे से मिलना चाह रहे, क्योंकि कभी भी संत लोग हैं उनको उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि पद यात्रा के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों के पास जाकर के उनके घरों पे भोजन कर रहे हैं, उनके पास में उनकी आंखें भर आती हैं जब देखते हैं उन लोग ये सारी चीजें, तो उनकी आंखें भी भर आई, भावुक हो गए और उनको ये लगा कि हाँ, कि हमारे साथ में अब सभी लोग हैं, उपस्थित है, चाहे वो जो भी हो। सर्व हिंदू समाज को, हमारे समाज की क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी महासमूह के माध्यम के इस मंच से कि आप सभी अपने आप को ना कभी अकेला समझे, ना ही, क्योंकि हिंदू एकता ही हमारा एक उद्देश्य है और हम सब उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे और यूं ही हम हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे।